एटीज में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री हुई थी जो खूबसूरत तो थी, साथ ही भला की हॉट भी थी। इन्होंने अपनी पहली फिल्म में बिकनी पहनकर सनसनी मचा दी थी। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा चल के यहाँ गले में चढ़ गया। इस बहुत ही ब्यूटीफुल अदाकारा की मां नरगिस और पिता राज कपूर थे। एक्ट्रेस राज कपूर और नरगिस के पहले प्यार की पहली निशानी थी। पर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इनकी खूबसूरती ही इनके लिए अभिशाप साबित हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के बारे में। जिन्हें अपनी पहली फिल्म से अपार सफलता मिली, इसके बावजूद भी इन्होंने फिल्मी जगत से संन्यास ले लिया। आगे जानेंगे कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने नाबालिग होने के बावजूद भी अपने से 16 साल बड़े सुपरस्टार से शादी कर ली। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। और वह कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सफलता के जोश में इनके पति और डिम्पल ने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। कैसे इनके सुपरस्टार पति ने उस जमाने के फेमस एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार के घर जाकर उन्हें अपशब्द कहें। जाने दो यार, हम ना करेंगे। और कैसे विवाह के बाद डिम्पल कपाड़िया के साथ शूटिंग के दौरान एक फेमस एक्टर ने जबरदस्ती किस करने की घटना को अंजाम दिया। वह एक्टर इनके पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया कि वह डिम्पल को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा था। आखिर क्या है धर्मेंद्र के सबसे चहेते बेटे और डिम्पल कपाड़िया की दूसरी गुपचुप शादी की कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सुपरस्टार ने डिम्पल कपाड़िया को कमरे में बंद करके जमकर पिटाई की थी और यहाँ तक कि इन्हें सिगरेट से जला दिया था। 1957 में 8 जून को डिम्पल कपाड़िया का जन्म मुंबई के एक बहुत ही बड़े बिजनेस परिवार चुन्नी लाल कपाड़िया के यहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम बिट्टी कपाड़िया था, जो कि हाउसवाइफ थी। डिम्पल की पढ़ाई लिखाई मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी हुई। डिम्पल की 2 बहनें थी। इनकी दूसरी बहन का नाम रीमा कपाड़िया था। इनका एक भाई भी था जिनका नाम मुन्ना कपाड़िया था। साथ ही आपको हम यह बताते चले कि डिम्पल कपाड़िया की फैमिली मुस्लिम फैमिली थी, पर बाद में उनकी पूरी फैमिली ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। तो बचपन में इसलिए इनका नाम अमीना और बाद में नाम को डिम्पल से बदल दिया गया। अब इसे कुदरत की देन कहे या फिर कुछ और, डिम्पल शुरुआत से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखाई देती थी। डिम्पल एक बड़े घराने से संबंध रखती थी और इनके फादर के बड़े बड़े स्टार और सुपरस्टार से रिलेशन हुआ करते थे। अच्छा रिलेशन होने की वजह से ही जब भी कभी चुन्नीलाल भाई कपाड़िया अपने घर में कोई पार्टी रखते थे तो वहाँ पर बड़े बड़े स्टारों का आना जाना होता था। डिम्पल को फिल्में देखना भी काफी ज्यादा पसंद था। अक्सर वह स्कूल ना जाकर फिल्में देखना पसंद करती थी। घर में फिल्मी माहौल देखकर डिम्पल के मन में भी ये इच्छा पैदा हो गई कि उन्हें भी बड़ी होकर फिल्मों में एक्ट्रेस बनकर काम करना है। डिम्पल के फादर भी उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट करते थे। और एक दिन जब डिम्पल के फादर को यह पता चला कि उनके नज़दीकी दोस्त मशहूर फिल्म डायरेक्टर H.S. रवेल अपनी फिल्म संघर्ष के लिए एक्ट्रेस खोज रहे हैं, तो उन्होंने डिम्पल को फिल्म में काम करने का मौका देने के लिए कहा। और डिम्पल के फादर के दोस्त ने उनकी बात को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। H.S. रवेल ने इसके बाद डिम्पल कपाड़िया को ऑडिशन देने के लिए बुलाया। डिम्पल कपाड़िया वैजयंती माला के बचपन के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंच गई, पर वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पीछे उन्हें कारण बताया गया कि रोल के हिसाब से वह थोड़ी बड़ी लग रही हैं। इसके बाद डिम्पल के फादर चुन्नीलाल कपाड़िया ने यह सोच लिया कि वह अपनी बेटी को एक्ट्रेस बनाकर ही रहेंगे और फिर उन्होंने अपने सारे फिल्मी संबंधों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। और इसी बीच उनकी मुलाकात फेमस फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से हो गई।
ऋषिकेश मुखर्जी भी उन दिनों अपनी फिल्म गुड्डी के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्होंने चुन्नी भाई कपाड़िया के रिक्वेस्ट पर डिम्पल को फिल्म में साइन कर लिया। पर डिम्पल को यह रोल जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल डिम्पल को अपने मन मुताबिक एक रोल की तलाश थी और यह रोल उन्हें अभी तक नहीं मिला था। जब डिम्पल के स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उनकी सहेली ने उन्हें एक दिन एक न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें फेमस फिल्म डायरेक्टर शोमैन राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक नई हीरोइन को सर्च कर रहे थे, ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी। उसके बाद अगले ही दिन डिम्पल राज कपूर की फिल्म बॉबी के लिए ऑडिशन देने पहुंच गई, पर ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वो अपने घर चली आई और जब उन्हें पता चला कि उनके फादर और राज कपूर के बीच अच्छे संबंध हैं तो डिम्पल ने अपने फादर से राज कपूर से बात करने के लिए कहा। इसके बाद जब चुन्नीलाल भाई ने राज कपूर से डिम्पल को बॉबी फिल्म में काम करने का मौका देने के लिए कहा तो राज कपूर तुरंत ही मान गए। 14 साल की डिम्पल का चयन बॉबी फिल्म के लिए हो गया था। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि राज कपूर अब की बार अपनी फिल्म बॉबी के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, क्योंकि इसकी वजह थी कि इनकी पिछली 2 फिल्में बड़ी ही भयंकर तरीके से फ्लॉप हो गई थी। राज कपूर साहब कर्ज में डूब गए थे। वैसे दोस्तों यहाँ हम बताना चाहते हैं कि डिम्पल ने पहले कभी भी एक्टिंग नहीं की थी। इस बात को राज कपूर साहब भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने डिम्पल को एडवाइस दी कि कल से तुम नरगिस की जितनी भी फिल्म है उन सभी फिल्मों को देखोगी ताकि तुम्हें उनकी एक्टिंग से कुछ सीखने को मिले। और डिम्पल ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने नरगिस की कई फिल्में देखी हैं। डिम्पल का सामना जब पहली बार कैमरे से हुआ तो ये लगा ही नहीं कि डिम्पल पहली बार एक्टिंग कर रही हैं। जानकारों का ऐसा भी कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल और राज कपूर साहब के बेटे ऋषि कपूर दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो गए थे। इस किस्से के बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे बॉबी फिल्म जब पर्दे पर रिलीज हुई तो डिम्पल रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के टिकट फटाफट देश भर में बिकने लगे। लोग गांव-गांव से बैलगाड़ी में बैठकर शहरों में बने सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए आते थे। फिल्म के सफल हो जाने के बाद बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डिम्पल के घर के बाहर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए लाइन लगाने लगे। पर आपको यकीन नहीं होगा कि डिम्पल ने एक भी फिल्म साइन नहीं की। अब क्यों इन्होंने फिल्म साइन नहीं की, इस पे बात करते हैं। इधर बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी राज कपूर साहब ने एक पार्टी आयोजित की जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार को इनवाइट किया गया। राज कपूर साहब का अपना अलग तरीका था। वो अपनी फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए कुछ अलग ही करते थे। तब के समय में सुपरस्टार राजेश खन्ना का अलग ही स्टारडम था। उन्हें मुख्य गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। यहीं पर पहली बार राजेश खन्ना की मुलाकात डिम्पल कपाड़िया से हुई और अगले ही दिन उनकी खबर अखबारों में भी जमकर छपी। राजेश खन्ना को सामने देखकर डिम्पल कपाड़िया उन्हें देखते ही रह गईं, क्योंकि राजेश खन्ना का स्टारडम ही ऐसा था कि उनके पीछे देश भर की लाखों लड़कियां दीवानी थी और इस सुपरस्टार को अपने सामने देखना डिम्पल कपाड़िया के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कुछ दिनों के बाद गुजरात के चित्रलोक सिने सर्किल ने हिंदी सिनेमा के आर्टिस्ट को सम्मान देने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें राजेश खन्ना को बुलाया गया था। और इत्तेफाक से जिस फ्लाइट से राजेश खन्ना मुंबई से अहमदाबाद समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी फ्लाइट से डिम्पल कपाड़िया भी अहमदाबाद जा रही थी। जब राजेश खन्ना फ्लाइट में चढ़े तो उन्हें डिम्पल के बगल में सीट खाली मिली और उन्होंने डिम्पल से कहा कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, तो तुरंत ही डिम्पल ने हाँ कह दिया। इसके बाद राजेश खन्ना ने कुछ भी नहीं कहा, पर दूसरी तरफ डिम्पल चाह रही थी कि राजेश खन्ना उनसे बात करें। और जब काफी देर तक राजेश खन्ना ने कुछ नहीं कहा तो डिम्पल ने हिम्मत करते हुए कहा कि क्या आप उसी समारोह में जा रहे हैं। तो इस पर राजेश खन्ना उर्फ काका ने हाँ में अपना सर हिलाया। इसके बाद नटखट डिम्पल ने कहा कि वहां पर तो बहुत भीड़ होगी, क्या आप मेरा हाथ पकड़ लोगे। तो काका ने कहा कि क्यों नहीं। इसके बाद तो दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। राजेश खन्ना साहब को डिम्पल का नटखट अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद तो राजेश खन्ना जब देखो तब बॉबी फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंच जाते और डिम्पल को अपने साथ लेकर चल देते। इस वजह से बॉबी फिल्म की शूटिंग अक्सर ही स्टॉप हो जाया करती थी और राज कपूर साहब को भी नुकसान हो रहा था। पर आखिर राजेश खन्ना के सामने कौन बोल सकता था। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना डिम्पल को लेकर समुद्र किनारे गए, जहां पर उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह बात सुनते ही डिम्पल तो खुशी से झूम उठी। उन्हें लग रहा था कि लंबे समय से जो सपना वह देख रही थी आज वह सच हो गया, क्योंकि आज भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। राजेश खन्ना का प्रपोजल डिम्पल ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल का हाथ पकड़ा और उनके उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी को निकालकर उसे समुद्र में फेंक दिया।
और फिर एक हीरे की अंगूठी डिम्पल कपाड़िया की उंगलियों में पहना दी। वैसे बता दें कि समुद्र में फेंकी हुई अंगूठी ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को दी थी। राजेश खन्ना ने जब डिम्पल को प्रपोज किया तब राजेश खन्ना की उम्र 31 साल थी और डिम्पल की उम्र 16 साल थी। ऐसे में डिम्पल नाबालिग थी, पर दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर थोड़ी बहुत पारिवारिक नोकझोंक के बाद इस शादी के लिए सभी की सहमति मिल गई और डिम्पल और राजेश खन्ना की शादी 1973 में 27 मार्च को धूमधाम के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी इन दोनों की मुलाकात होने के 2 हफ्ते के अंदर ही हो गई थी और अभी बॉबी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। शादी के बाद तो कई दिनों तक बॉबी फिल्म की शूटिंग रुकी रही, जिससे राज कपूर साहब बेहद परेशान हो गए थे। उसके बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद दोबारा से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो ऐसे में अब हम फिल्म पर ही बात करते हैं। जब बॉबी पर्दे पर आई तो फिल्म ने तगड़ी सफलता हासिल की और डिम्पल इस फिल्म से युवा लोगों की धड़कन बन गई। बॉबी मूवी की सफलता से राज कपूर साहब कर्ज से बाहर आ गए, पर वह डिम्पल से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और इसलिए उन्होंने फिल्म के लॉन्च पर डिम्पल को बुलाया भी नहीं था। बहरहाल फिल्म रिलीज होने के बाद एक ऐसी बात भी मीडिया में आई जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। उन दिनों अखबारों में सिर्फ एक ही बात छाई रही थी कि डिम्पल कपाड़िया राज कपूर और नरगिस की नाजायज बेटी हैं। इस बात को पहले तो दोनों ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, पर जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो नरगिस को एक इंटरव्यू में आकर इस बात को क्लियर करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नरगिस जी के सामने आकर बयान देने के बाद यह अफवाह खत्म हो गई। खैर, बॉबी फिल्म के सक्सेस के बाद ऑडियंस बड़ी ही बेसब्री से डिम्पल कपाड़िया की अगली फिल्म का इंतजार कर रही थी, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। अचानक ही डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म जगत से संन्यास लेने का फैसला कर लिया और कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे इनके पति राजेश खन्ना का हाथ था। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल आगे भी फिल्मों में काम करे। बताते हैं कि इधर बॉबी फिल्म कंप्लीट हुई और उधर राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को लेकर हनीमून के लिए यूरोप चले गए और जब वह दोबारा भारत आए तो डिम्पल का 16वां जन्मदिन आ गया था। इस मौके पर राजेश खन्ना साहब ने फेमस हिल्टन होटल में एक बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए हुए थे। तब के समय में डिम्पल को एक फिल्म करने के लिए 5 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा था, पर डिम्पल ने इस ऑफर को मना कर दिया। शादी करने के बाद डिम्पल ने अधिकतर फिल्मों को करने से मना ही किया क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना को समर्पित थी। अभी शायद एक ही साल बीता था कि डिम्पल 17 साल की हुई और इसी साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब कानूनी नजरिए से देखा जाए तो राजेश खन्ना एक नाबालिग लड़की से शादी की थी और उसे उन्होंने मां बना दिया था और हमारे देश में नाबालिग से शादी करना कानून के नजरों में अपराध ही माना जाता है। पर राजेश खन्ना साहब का जलवा ऐसा था कि उन्होंने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई और कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मां बनने के बावजूद भी डिम्पल कपाड़िया को लगातार फिल्मों के ऑफर आते रहे, पर राजेश खन्ना का प्यार डिम्पल पर इस कदर हावी था कि उन्होंने सभी फिल्मों को मना ही किया। डिम्पल अपने घर पर ही रहती थी और अपनी बेटी को संभालती थी। ऐसे में एक दिन डिम्पल ने राजेश खन्ना को बताया कि फेमस फिल्म मेकर मनोज कुमार साहब ने उन्हें अपने आने वाली फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। इतना सुनते ही राजेश खन्ना तमतमा गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने डिम्पल पर अपना गुस्सा निकाला और उनसे कहा कि तुम आराम वाली जिंदगी छोड़कर गाने बजाने वाली जिंदगी जीना चाहती हो। ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी गाड़ी रात को ही निकाली और मनोज कुमार साहब के घर पहुंच गए और घर के बाहर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और खूब हंगामा किया। इसके बाद मनोज कुमार साहब ने डिम्पल को फोन किया और कहा कि मैं तुमसे फिल्म नहीं करवा सकता। डिम्पल को यह बात काफी ज्यादा खराब लगी। वैसे यहाँ पर यह बात भी जानने लायक है कि इतने टाइम तक काका का जलवा धीरे धीरे कम होता जा रहा था और इससे शायद वह परेशान भी थे। वह जरूरत से ज्यादा शराब पीने लगे थे और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। इसी बीच डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच खूब झगड़े भी शुरू हो गए थे। इसी बीच डिम्पल ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दे दिया और वह काफी ज्यादा खुश थी, पर दूसरी बेटी का पैदा होना राजेश खन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर बात थी कि कहीं न कहीं राजेश खन्ना यह चाहते थे कि उनकी दूसरी संतान लड़का ही हो। इसी कारण से तकरीबन 6 महीने तक राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी बेटी रिंकी का चेहरा तक नहीं देखा था। डिम्पल को राजेश खन्ना का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और उन्हें अकेलापन भी सता रहा था। ऐसे में एक दिन एक फिल्मी पत्रिका में यह खबर छपी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ है। पूरी खबर ये थी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की खूब पिटाई की है और यही नहीं, उन्होंने कई जगह उन्हें सिगरेट से जलाया भी है।
पर डिम्पल ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। अब ऐसे में इन खबरों में क्या सच्चाई थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इतना सब होने के बावजूद भी डिम्पल काका के साथ बनी रही और उनकी हेल्प करती रही, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजेश खन्ना अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में उन्हें उनकी जरूरत है। दोनों के बीच मारपीट के बाद कुछ दिनों के लिए डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के घर चली गई और काका भी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर चले गए। और जब वह लौट कर आए तो डिम्पल को लेने के लिए वह घर गए, जहां से डिम्पल खुशी खुशी वापस राजेश खन्ना के घर लौट आए। कहीं न कहीं डिम्पल को लग रहा था कि राजेश खन्ना अपना ईगो छोड़ चुके हैं और तभी तो वो खुद उन्हें लेने के लिए घर पर आए हैं। डिम्पल को यह भी लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर डिम्पल का ऐसा सोचना गलत साबित होने वाला था। राजेश खन्ना जी को अपनी फिल्म सौतन की शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस जाना था और वह अब की बार अपने साथ डिम्पल को लेकर भी गए। सौतन फिल्म के डायरेक्टर सावंत कुमार बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम और राजेश खन्ना एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ये सभी चीजें डिम्पल के सामने खुलेआम हो रही थी और डिम्पल इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसी बीच डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस मॉरिशस से भारत चली आए और यह डायरेक्ट अपने पिता के पास जाकर रहने लगी और दोबारा राजेश खन्ना के घर कभी नहीं गई। मतलब कि डिम्पल ने सोच लिया था कि अब उनके और राजेश खन्ना के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बचा है। डिम्पल इस घटना से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि उन्होंने तुरंत ही तलाक के पेपर भी तैयार करवाना शुरू कर दिया। वही रही बात राजेश खन्ना की, तो उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह टीना मुनीम के साथ लगातार अपना रिलेशन आगे बढ़ा रहे थे और खबरें तो ये भी आ रही थी कि राजेश खन्ना भी डिम्पल से तलाक लेने का पूरा मन बना चुके थे। पर डिम्पल चाह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को फाइनेंशियली सिक्योरिटी का जिम्मा राजेश खन्ना ही ले और राजेश खन्ना हमेशा इस बात को टालते रहे। डिम्पल बगैर तलाक लिए राजेश खन्ना से अलग रहती रही। हालांकि वह अपने फादर चुन्नी लाल कापड़िया पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और अपनी बेटियों की परवरिश में कोई भी कमी भी नहीं रखना चाहती थी। इसलिए डिम्पल ने यह फैसला किया कि वह दोबारा से फिल्मों में कम बैक करेंगी और इसलिए डिम्पल सागर मूवी के लिए ऑडिशन देने पहुंची। डिम्पल को ऑडिशन देने आए हुए देखकर डायरेक्टर रमेश सिप्पी आश्चर्यचकित हो गए। डिम्पल जब सागर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही थी तो वह पूरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वह 12 साल कैमरे से दूर थी। डिम्पल ऑडिशन में पास हो गई और उन्हें फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर रमेश सिप्पी बॉबी फिल्म की इस हिट जोड़ी को भुनाना चाह रहे थे। सागर फिल्म के साथ डिम्पल ने और कई फिल्में भी साइन कर ली थी, जैसे कि जख्मी शेर, जाबाज, मंजिल, एतबार। डिम्पल को पैसे की सख्त जरूरत थी। जहां सभी को लग रहा था कि सागर उनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म बनेगी, पर जख्मी शेर पहले रिलीज हो गई। पर सागर फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म गलियारों में सिर्फ एक ही नाम था, डिम्पल कापड़िया का। हालांकि डिम्पल कापड़िया की सागर फिल्म को लेकर उस समय काफी ज्यादा बवाल मचा था, क्योंकि इस फिल्म में इन्होंने टॉपलेस सीन शूट किया था। इसके बाद इनकी एक और सफल और विवादों से भरी फिल्म आई, इसका नाम था जाबाज। ये फिल्म भी अपनी सफलता और कंट्रोवर्सी के लिए फेमस हुई। इसमें भी डिम्पल ने जमकर कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले सीन दिए थे। जाबाज फिल्म के बाद डिम्पल की मंजिल और अर्जुन जैसी हिट फिल्में आई। अर्जुन फिल्म में डिम्पल और सनी देओल की नजदीकियों की खूब चर्चा फिल्मी गलियारों में होने लगी। यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि सनी देओल उस समय तक शादी कर चुके थे, पर डिम्पल की खूबसूरती ही ऐसी थी कि सनी देओल मैरिड होने के बावजूद डिम्पल के प्यार में गिरफ्त हो गए थे। डिम्पल अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छे दोस्त की तलाश कर रही थी, जो 2 वक्त की रोटी बनाकर अपने हाथों से खिला दे। कुछ रिपोर्ट की माने तो सनी देओल और डिम्पल ने चोरी छुपे किसी मंदिर में शादी भी कर ली थी और ये भी कहा जाता है कि डिम्पल की दोनों बेटियां सनी पाजी को छोटे पापा कहकर पुकारती थी। वैसे डिम्पल और सनी देओल की शादी पर इसलिए भी गहरा विश्वास था कि उनके पिता धर्मेंद्र भी ऐसा कुछ कर चुके थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली थी। डिम्पल और सनी देओल के अफेयर की बात जब सनी देओल की पत्नी को पता चली तो वह घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, पर धर्मेंद्र ने मामले को संभाल लिया। उसके बाद सनी देओल ने डिम्पल से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इधर डिम्पल लगातार फिल्में भी कर रही थी। उन्होंने इंसानियत के दुश्मन, इंसाफ, क्रांतिवीर, राम लखन जैसी धुआंधार हिट फिल्में थी।
इसी बीच डिम्पल के साथ एक दुखद घटना हो गई। डिम्पल विनोद खन्ना के साथ प्रेम धर्म फिल्म की शूटिंग कर रही थी और विनोद खन्ना साहब के बारे में ये बात काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी कि वह शूटिंग के दौरान उनकी हीरोइन को किस सीन देने में उनके होंठ तक काट लिया करते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान जैसे ही महेश भट्ट साहब ने एक्शन बोला वैसे ही सीन शुरू हो गया और कुछ सेकंड का सीन कंप्लीट होने के बाद भी जब महेश भट्ट ने कट बोला तो उसके बावजूद डिम्पल कपाड़िया को विनोद खन्ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह डिम्पल ने खुद को उनसे अलग किया और सीधे मेकअप रूम में चली गई। डिम्पल उस पूरी रात रोती रही और अगले दिन सुबह सुबह ही डिम्पल ने फिल्म करने से मना कर दिया। इस पर महेश भट्ट ने डिम्पल को खूब समझाया और यहाँ तक कि विनोद खन्ना से कहा कि वह डिम्पल को सॉरी बोल दे। विनोद खन्ना ने ऐसा किया भी। इस तरह किसी प्रकार से फिल्म कंप्लीट हुई, पर दुर्भाग्यवश प्रेम धर्म फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। दोस्तों बता दें कि अभी तक डिम्पल की इमेज फिल्मों में एक बोल्ड और बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर थी, पर 1990 में उनकी फिल्म दृष्टि ने डिम्पल की एक अलग ही छवि प्रस्तुत की। यह फिल्म डिम्पल की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद डिम्पल की एक और फिल्म आई जो कि उनकी सीरियस एक्टिंग पर 4 चांद लगाती है। इस फिल्म का नाम था रुदाली, जिसे कल्पना लाजमी ने निर्देशित किया था। फिल्म में डिम्पल की एक्टिंग को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा। लगातार सफल फिल्में देने से डिम्पल सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई थी। डिम्पल के समय में श्रीदेवी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी और कहते हैं कि डिम्पल कपाड़िया जी को भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे खूबसूरत हीरोइन की लिस्ट में शामिल किया गया था। एक फेमस मैगजीन ने तो उन्हें मधुबाला के बाद खूबसूरत हीरोइन की लिस्ट में दूसरा स्थान तक दे दिया था। डिम्पल इतनी टॉप की हीरोइन बन गई थी कि इनके साथ बड़े बड़े कलाकार फिल्म बनाने के लिए तैयार थे। एक तरफ जहां धर्मेंद्र के साथ बंटवारा फिल्म कर रही थी तो दूसरी तरफ वह सनी देओल के साथ अर्जुन फिल्म में काम कर रही थी। यहाँ तक कि उनके पति राजेश खन्ना जो कभी उन्हें फिल्मों में काम करने से मना करते थे, उन्होंने भी डिम्पल को लेकर एक फिल्म बनाई। इसका नाम था जय जय शिव शंकर। वैसे तो फिल्म का निर्माण पूरा हो गया था, पर फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि कई समाचारों में यह बात सामने आई कि इस फिल्म में डिम्पल और राजेश खन्ना के बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन थे और शायद यही कारण है कि राजेश खन्ना साहब फिल्म को रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और यह वो समय था जब राजेश खन्ना की फिल्मों का दौर तो चला गया था, पर उनके चाहने वालों में कोई भी कमी नहीं आई थी। उनके होटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। राजेश खन्ना साहब अभी होटल से बाहर निकले ही थे कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो डिम्पल ने उनसे कहा कि काका आप एक सनग्लास ले लीजिए और निकलते वक्त इसे लगा लीजिएगा। ऐसे में काका भड़क उठे और बोले कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अब क्या पहनना है और फिर क्या करना है। राजेश खन्ना की बात सुनते ही डिम्पल काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने सबके सामने ही काका से माफ़ी मांग ली। इतना सब होने के बावजूद भी डिम्पल राजेश खन्ना साहब के प्रति हमेशा समर्पित रहीं। यहाँ तक कि 90 के दशक में जब राजेश खन्ना साहब ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा तो डिम्पल ने अपनी बहन बेटियों के साथ चुनाव में उनका प्रचार किया। एक बार इंटरव्यू में राजेश खन्ना से पूछा गया कि वह और डिम्पल साथ कब आएंगे। तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि आप और डिम्पल जी दोबारा मिल जाएंगे? दोबारा मतलब पहले कहाँ अलग थे, मतलब ये है कि भाई अलग अलग रहते हैं। अभी तक डिवोर्स नहीं दिया ना उसने, देती नहीं। अच्छा। हाँ। राजेश खन्ना साहब को जब 2012 में कैंसर हुआ तो डिम्पल हमेशा उनके साथ बनी रहीं। डिम्पल की ज़िंदगी में वह बुरा समय भी आया जब 2012 में जुलाई के महीने में राजेश खन्ना की कैंसर की वजह से मौत हो गई। डिम्पल ने आखिरी समय तक काका का साथ दिया। वैसे डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों को भी एक्ट्रेस बनाया है। दोस्तों हम यह जरूर कह सकते हैं कि डिम्पल की शुरुआती लाइफ के एक डिसीजन ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, पर डिम्पल ने सभी उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी से समझौता नहीं किया और ना ही दूसरी औरतों की तरह रोना धोना किया। डिम्पल सही मायने में कंप्लीट आर्टिस्ट हैं।